कर है। तो जैसा कि उपचुनाव संभावना है अक्टूबर के महीने में होगी, उसके कुछ महीनों बाद ही लोकसभा का चुनाव होगा। तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग बदलाव और व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर हम लोग आए हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि 24 के लिए हमारी जो पुख्ता तैयारी होगी वो 24 के मद्देनज़र ही होगी। तो उसके लिए अगर हम लोग हमारे जो सिपाही अगर सदन में जाने की तैयारी करेंगे तो जाहिर सी बात है लोकसभा को टारगेट हमारा फोकस रहेगा और उसी के साथ हम लोग अपना इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे। तो फिलहाल हम लोग डुमरी उपचुनाव को लेकर हमारी कोई विशेष फोकस नहीं है। उसके स्थान पर हम लोग तरहीज दिए हैं कि हमारी जो संगठन की ढांचा है वो गांव तक बूथ तक कैसे पहुंचेगी, लोगों के बीच हमारी विचारधारा आइडियोलॉजी को हम लोग कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, उस पर हमारा मुख्य फोकस है। आंदोलन किए और कहीं ना कहीं जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं, क्योंकि इस झारखंड की दुर्गति के लिए राज्य के साथ साथ केंद्र की सरकार भी रिस्पॉन्सिबल है, तो उन्हें लगता है कि ये छात्र युवा केवल आंदोलन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, फिर मूवमेंट कुछ महीनों बाद ठंडे बस्ती में चला जाता है, इनके पास भीड़ को वोट में तब्दील करने की शक्ति नहीं है, या फिर ये लोग केवल और केवल हल्ला करने जानते हैं, चिल्लाने जानते हैं, सड़कों पर आके नारेबाजी करना जानते हैं। तो जाहिर सी बात है लोकतांत्रिक देश में अगर आपको सबसे बेहतर जगह चाहिए अपनी बातों को रखने का, अपनी बातों को मनाने का, तो मेरा मानना है सदन सबसे बेहतर जगह होती है, हाउस। तो हम लोग का प्रयास होगा कि हाउस में हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाएं, वहाँ हमें रिप्रेजेंट करें, हमारे मुद्दों से पूरे देश को अवगत कराएं, ताकि इस विषय पर सब क्रियान्वयन होते हुए गंभीरता पूर्वक चर्चा करते हुए हमारे राज्य के हितार्थ के लिए कुछ नीति नियम बन सके। जयराम महतो चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए ये कोर कमेटी का ही डिसीजन होगा। बाकी चुनाव हमारा व्यक्तिगत विषय नहीं है, विषय है बदलाव, और उस बदलाव में कोई व्यक्तिगत फैसला, व्यक्तिगत निर्णय, व्यक्तिगत चेहरा मायने नहीं रखता है। क्योंकि अभी 2024 आते आते हमारी जिन परिस्थितियां झारखंड में उत्पन्न हो रही है और झारखंड की परिस्थितियों से लोग रूबरू हैं, बहुत सारे संकटों का सामना करना होगा। ऐसी परिस्थितियों में हम लोग व्यक्तिवाद ना होकर एक आइडियोलॉजी की ओर आगे बढ़ेंगे और उसमें जो भी सर्वसम्मति से निर्णय होगा उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। देखा गया कि आप वर्तमान सरकार का विरोध तो कर ही रहे हैं, आप तो भाजपा का भी विरोध कर रहे हैं, जैसा आपने बताया कि 2024 के चुनाव में हम लोग केजरीवाल के तर्ज पर ओपन करेंगे, अपने जनता से हम लोग राय लेंगे कि हमें किसके साथ समर्थन देना चाहिए, विपक्ष में रहना चाहिए या सरकार जो बन रही है उनके साथ समर्थन देना चाहिए। और समर्थन अगर हम लोग देंगे तो उनका झारखंड के प्रति क्या रोल रहेगा, झारखंड के प्रति वो क्या सोच रखते हैं और झारखंड के लिए वो क्या करेंगे, तो इन मुद्दों के साथ हम लोग समर्थन देने या फिर विपक्ष में बैठने की अगर संभावना ऐसी बनी, हमारे लोग अगर वहाँ जीत कर जाते हैं, तो ये चर्चाएँ खुले मंचों पर होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होंगी, लाइव के माध्यम से होंगी, तमाम जो भी हमारे पास उपक्रम है जिनसे हम जनता से कनेक्ट हो सकते हैं, और उसके बाद ही हम लोग डिसीजन लेंगे। आपको लगता है क्या कि जब आपने आंदोलन शुरू किया और जब आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो कुछ कमियाँ, जैसे अब जब शुरुआत किए थे तो बहुत सारे लोग आपके साथ थे, जहाँ शक्ति बढ़नी चाहिए थी वो घटती चली गई, कुछ लोग आपसे दूर होते चले गए, ये आपने महसूस किया क्या? हाँ, स्वाभाविक है, क्योंकि जब आंदोलन का आगाज हुआ था तो उसमें सभी दलों के लोग आए थे। चूँकि ये सबकी अस्मिता का सवाल था और सबको इस बात का आभास भी हुआ कि कहीं ना कहीं हम लोग ठगे जा रहे हैं। तो जब आंदोलन का स्टार्ट हुआ था तो पर्दे से कहिए या फिर चेहरे पे मास्क ढक के कहिए, लगभग सभी दलों के लोग आए थे। लेकिन जब हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बढ़े तो स्वाभाविक है जो लोग ऑलरेडी जो दल स्थापित हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये नौजवान है, ये नौसिखिए हैं, इनके पास जनबल है लेकिन धनबल नहीं है, इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, इनके पास कोई किंग मेकर नहीं है। तो इस लिहाज से ये पॉलिटिक्स में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो जाहिर सी बात है जो लोग ऑलरेडी स्थापित पार्टियों में हैं, जो स्थापित हैं उनके दलों में हैं, तो जाहिर सी बात है फिर उनकी रुख कर रहे हैं, और लिहाजा कुछ लोग जो विभिन्न दलों से आए थे फिर अपने दलों के साथ जाने की चेष्टा कर रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो ऐसे में एक चैलेंजिंग है कि जब हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की ओर बढ़ेंगे तो उन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ रहा है और कर भी रहे हैं, ये सच्चाई है।